पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद राज्य में हिंसा फैल गई है, जिसकी चपेट में टीएमसी के भी कई नेता और कार्यकर्ता आ गए हैं। वहीं टीएमसी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने घटनास्थल का दौरा किया और राज्य की बीजेपी सरकार से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन राज्य में बीजेपी के आते ही बवाल शुरू हो गया है। कई जगह हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। टीएमसी के कई नेता और कार्यकर्ता भी इसकी चपेट में आए हैं, जिसके बाद टीएमसी के 4 सदस्यों की टीम ने पश्चिम बंगाल के 3 जिलों का दौरा किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। पार्टी ने दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर और हुगली जिलों का दौरा करने के लिए 3 टीमें गठित की, ताकि उन पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की जा सके, जिन्हें चुनाव के बाद हिंसा का सामना करना पड़ा है। इस दौरान डेलीगेशन में शामिल टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने कहा, हम जिस इलाके में गए, हमने वहां अपने संगठन के लोगों से बातचीत की, हमने घायल लोगों से मुलाकात भी की जिन्हें मारा पीटा गया था। ये तय है कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही की है। थाने में शिकायत दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमें जो तथ्य मिले हैं वो सभी हम ममता दीदी को भेज देंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी के लोगों ने ही तोड़फोड़ मचाई है। ये तय है कि जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, और जो सबसे दुखद बात है, बंगाल की जनता को बोला गया था कि सेंट्रल फोर्सेस को लाया जा रहा है लोगों की सुरक्षा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी के आते ही हिंसा शुरू हो गई है और अब इस पर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। टीएमसी भले ही चुनाव में हार गई हो, लेकिन उसके रुख से साफ है कि वो बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।